हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की स्कॉर्पियो साइन की। और स्कॉर्पियो साइन में चूंकि इनके जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, तो मंगल के होने से मंगल तो मंगल भी करते हैं और मंगल एक सेनापति भी हैं। तो चूंकि सारी कुंडली के सेनापति मंगल को माना गया है, इसलिए एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण भूमिका मंगल को दे रखी है। चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं कि जो स्कॉर्पियो साइन है, ये 2025 में किस तरह के अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिल रहे हैं, ये सारे इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जहां पर ये 8 अंक है, जहां पर चंद्र कुंडली के हिसाब से वृश्चिक राशि है, उनके ठीक जो है भाग्य स्थान में नीचस्थ यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जो मंगल का प्रभाव है वो दोनों तरह का प्रभाव है। एक अच्छा प्रभाव है, प्रभाव वहां पर देखा जा रहा है, और एक इसका ऐसा इम्पैक्ट है जो कि कहीं ना कहीं सेहत पर भी और कुछ और जो कार्यों के क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ में जो सैटर्न है, सैटर्न ठीक जो है आपके 4th हाउस में इस यहाँ पर है, और 2025 की जो यात्रा है उसमें सैटर्न की यात्रा आपके ठीक पंचम स्थान पर होगी। जो पंचम स्थान की यहाँ पर जो है कई तरह की योजनाएं बनाता है। पंचम स्थान में कई तरह के आगे बढ़ने के लिए सफल प्रयास होते हैं। पंचम स्थान में हमारी मांगलिक कार्य, हमारे पर्सनल जो लाइफ होती है उनसे संबंधित कार्य होते हैं। पंचम स्थान में हमारी शादी और जो सगाई है वो भी चीजें चलती हैं। पंचम स्थान से हम लव रिलेशन भी देखते हैं, और पंचम स्थान से हम अपने जो पेट से संबंधित भी कई सारी चीजों को देखते हैं कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये भी यहाँ से देखते हैं। और इसके साथ साथ में जो पंचम स्थान जो मुख्य रूप से हमारा प्रारब्ध भी होता है, पूर्वार्ध भी, जीवन का जो पूर्वार्ध है वो भी हम पंचम स्थान से देखते हैं। तो यहाँ पर जो शनि जब तक यहाँ पर हैं, शनि चौथे स्थान में होना अच्छी बात है। यहाँ पर चौथे स्थान में होने से उन्होंने आपको जो वृश्चिक राशि के लोग हैं इनको भौतिक चीजों की प्राप्तियां कराई होंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन भौतिक चीजों की प्राप्ति के अलावा भी कई ऐसी चीजें यहाँ पर आ गई हैं जो कहीं ना कहीं आपको जिन्होंने परेशान भी किया है। यहाँ पर भौतिक वृद्धि तो हो गई है, धन वृद्धि भी हो गई है, आपके कई सारी चीजों में वृद्धि भी करवाई है, लेकिन कई कार्यों में विलंब भी कर दिया यहाँ से, क्योंकि ये सुख भाव है। साथ साथ में यहाँ पर माता को भी स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां यहाँ पर शनि ने दे दी है। उसके साथ साथ में हम कहें तो यहाँ पर कई ऐसे कार्य जो प्लानिंग के अनुसार बन रहे थे, उन कार्यों में बहुत सारा विलंब भी यहाँ पर हुआ है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए एक प्रकार से ये सुकून का होगा कि वो धन और ये जो स्थान है, ये जो एक प्रकार से परिवार का स्थान है, ये माता का स्थान है, एक जो सुख स्थान है, सुख स्थान से शनि का गोचर 29/3/2025 को ठीक पंचम स्थान में आ जाएगा। अब जब पंचम स्थान में आ जाएगा तो जो ये स्थान है जहां से हम सुख और भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए सोचते रहते हैं, दूसरा जहां से हम यहाँ पर अपने करियर के बारे में सोचते हैं, वहां पर शनि का किसी प्रकार से भी शनि का वहां पर हस्तक्षेप नहीं होगा। ये 29/3/2025 के बाद होगा। शनि की जो पॉजिटिविटी है और जो नेगेटिविटी है, ये दोनों यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगी। अब शनि का यहाँ पर ये खाली स्थान होगा, हालांकि ये शनि का घर होगा, लेकिन इस स्थान में कई प्रकार से वृद्धि होना शुरू होगा 29 मार्च 2025 के बाद। वो इसलिए क्योंकि ये जो स्थान होगा जहां पर 29 मार्च 2025 के बाद शनि का गोचर होगा, ये पंचम स्थान होगा, और पंचम स्थान में यहाँ पर कुछ दिनों तक शनि राहु के साथ में रहेंगे। राहु भी यहीं पर रहेंगे मई तक। तो मई तक जब यहाँ पर रहेंगे तो कई ऐसे कार्य होंगे जो कि तुरंत ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि राहु और शनि दोनों का एक ऐसा स्वभाव है
कि जहां जहां शनि कार्यों में प्रतिबंध लगाते हैं और कुछ दिनों तक कार्यों को न करने के लिए कहते हैं या वहां पर आलस्य दे देते हैं, वहीं पर राहु जल्दीबाजी दिखाना शुरू कर देते हैं, कार्यों को गति देना शुरू कर देते हैं, कार्यों को तेजी से करने के लिए कह देते हैं। अब यहाँ पर देखना यह है कि जो मार्च, अप्रैल, मई का जो महीना है, मार्च लास्ट हो गया 29 मार्च, उसके बाद अप्रैल और मई का जो ये महीना है, इसमें आपने कार्यों को कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब राहु आएंगे तो सारी बंदिशें खोल देंगे, सारी बंदिशें खोलने के बाद एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिसमें कि ये लिखा होगा कि जितने भी लंबित कार्य पड़े किए हुए हैं उन कार्यों को तुरंत प्रभाव से पूर्ण किया जाए। ये राहु का नोटिफिकेशन यहाँ पर होगा। अब जैसे ही यहाँ पर होगा तो यहाँ पर हलचल मचेगी और लंबित कार्यों में आपके सारे वो कार्य आ जाएंगे जो कि आपके पर्सनल भी हैं और जो आपके जो करियर से संबंधित भी हैं, जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित भी हैं और जो आपके कई प्रकार से लंबित पड़े हुए हैं, उन कार्यों के लिए यहाँ पर राहु तत्परता से कार्य करना शुरू कर देंगे। जैसे ही यहाँ से राहु यहाँ से हटेंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, जैसे ही यहाँ से यहाँ पर आएंगे उसके बाद ये चतुर्थ स्थान के भी जितने भी लाभ संबंधी कार्य थे उन पर भी यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो इसलिए हुआ क्योंकि शनि भी यहाँ पर आ गए थे, इसलिए राहु ने अपनी तेजी दिखाना शुरू किया और यहाँ के जितने भी कार्य थे वो खुलने शुरू हो जाएंगे। शनि और राहु के यहाँ पर होने से राहु जो है जो ये कुंभेश हो जाएंगे और कुंभेश होने के मतलब ये है कि कुंभ राशि के अनुसार कार्य करना यहाँ पर भी शुरू कर देंगे। और उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पहले से शनि बैठे हुए थे तो जो आपका प्लॉट है, जमीन है, जायदाद है और जो भी आपके कार्य हैं, जो जिन चीजों को आप ले रहे हैं लाइफ में, उनको करने के लिए राहु यहाँ पर उद्यत होंगे इस स्थान पर। ठीक है, तो इस स्थान से संबंधित जो आपके सुख से संबंधित जो चीजें होंगी उनमें 100% वृद्धि कर देंगे। यहाँ पर आकर के आप मई के बाद कई कार्यों में वृद्धि यहाँ पर हो जाएगी। ये राहु का और शनि का बिल्कुल अलग अलग जो परिणाम होंगे ये स्पष्ट रूप से आपके सामने होंगे। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा जो जुपिटर हैं, जुपिटर इस समय यहाँ पर हैं, मई तक की यहाँ पर रहेंगे। ये ठीक आपके जो लग्न से जहां पर आपका चंद्र कुंडली है उसके ठीक सप्तम भाव में जुपिटर यहाँ पर बने हुए हैं। अब जुपिटर की जो स्थिति है ये ठीक मई के महीने में जुपिटर भी यहाँ से और यहाँ पर आ जाएंगे। ये यहाँ पर स्थान भी ठीक नहीं है और यहाँ पर राशि भी जुपिटर के अनुसार ठीक यहाँ पर नहीं है, अष्टम स्थान है। अब अष्टम स्थान में जब यहाँ पर जुपिटर आएंगे तो ये जुलाई से और नवंबर तक ये बकरी भी होंगे, दोनों स्थान पर प्रभाव होगा। और उसके बाद अक्टूबर से और दिसंबर तक ये अतिचारी भी होंगे। अतिचारी का मतलब इतनी तेज चाल से चलेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पर उछाल करके यहाँ पर आए जाएंगे। इस तरह का जो जुपिटर का ये अलग अलग बहुरूपिया है, जो बहुरूपिया जो इनका स्वभाव होगा ये वृश्चिक राशि को बहुत ढंग से झकझोर देगा। झकझोर का मतलब ये है कि कहीं पर तो यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित छोटी छोटी प्रॉब्लम से दिखेंगी, यहाँ पर वे इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम दिखेंगी, यहाँ पर यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम दिखेंगी, यहाँ पर जो है आपके जो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम दिखेंगी क्योंकि अष्टम भाव है। और उसके बाद जो ये मंगल यहाँ पर होंगे, मंगल यहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं, मंगल का भी प्रभाव यहाँ पर होगा। 6-8 के प्रभाव के कारण कई प्रकार से स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति भी दिखाई देगी वृश्चिक राशि वालों के साथ में 2025 में। इसके साथ साथ में यहाँ पर बृहस्पति के रहने से कुछ पेट की समस्याओं को भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए
इसीलिए कुंडली का देखना होता है और इसीलिए जो है हम राशि से भी कुंडली देखते हैं, ताकि जिन चीजों का हमें आभास होता है उन चीजों के प्रति हम पहले से ही जागरूक हो जाएं। जागरूकता, जो सतर्क होना है, जो विजिलेंट होना है, ये एक बहुत अच्छा गुण है, क्योंकि विजिलेंट से हम वो भविष्य की उन चीजों को परख लेते हैं जो कि हमारी प्रक्रिया के अनुसार बिल्कुल सामने आ रही हैं। उनको उनसे उनका समाधान करना ये कुंडली का विश्लेषण हमें बताता है। इसके बाद मैं ये आपसे कहूंगा, क्योंकि आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो भी मंगल है और यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, ये कुछ दिनों बाद बकरी भी हो रहे हैं और उसके बाद मंगल जो है स्थान भी परिवर्तन करेंगे। जब यहाँ पर ये रहेंगे तो मंगल का काफी जो समय होगा वो अष्टम में भी होगा और इधर भी होगा। तो इसलिए जो है मंगल की दृष्टि से आप मेडिकल से साइड से कोई भी उन्नति यदि कर रहे हैं, उसमें यदि रिसर्च कर रहे हैं, तो मंगल की इस जो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन है या मंगल का जो भाग्य में बैठना है, ये आपको उच्च पद की प्राप्ति भी करा सकती है, क्योंकि कैलकुलेशन भी है और उसके साथ साथ में आपके कार्यों की क्षमता को आगे बढ़ाना है। ये सारी चीजें आपके साथ में हो रही हैं जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करेगी। बिजनेस के क्षेत्र में लाभ होगा और उसके साथ साथ में कुछ हिडन चीजें आपके सामने आएंगी जो कि आपकी पढ़ाई से संबंधित भी हो सकती है, रिसर्च से संबंधित भी हो सकती हैं और आपकी जो प्रॉपर्टी है उससे, गांव में जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित भी हो सकती है, कि जिन चीजों के बारे में आपको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान आपको मिलेगा और उसका समाधान भी सामने होगा। ये सारी चीजें आपके साथ पे आ रही। अब जो ये शनि की ढैया है और इसके जो ढैया के बाद के जो परिणाम है, इनमें आपके लिए सीधे सीधे ये डायरेक्टरी है कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है। जितना संभव हो आपको उतना अच्छे प्रयास करने हैं, बड़े स्तर पर प्रयास करें और आपको किसी तरह से तनाव न ले। उसके बाद कई बार सोच समझ के तब उसको कार्य को करें। उसके साथ एक जो भी कार्य करें वो तैयारी के साथ करें। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं। यदि आप इन मुद्दों को ध्यान में रखते हैं और इन संकेतों को समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि मंगल भी, बृहस्पति भी, शनि भी, राहु भी, केतु भी, ये सभी आपके साथ में आपके कार्यों को बढ़ाने के लिए पूर्णतः सहमत भी होंगे और आपके कार्यों को आगे बढ़ा करके आपको एक अच्छा उत्तरदायी बनाएंगे और अच्छे पद पर पदस्थ करने के लिए ये संपूर्ण तरीके से आपको सारे ग्रह जो अनुकूल होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली देखेंगे, आपकी नवांश कुंडली देखेंगे, आपकी गोचर कुंडली देखेंगे और जो भी विश्लेषण होगा आप तक पहुंचाया जाएगा। ओवर फोन बात होगी, मुझे लगता है वो संतुष्टि आपको भी देगा और इसी तरह से वो जो कुंडली का विश्लेषण होगा एक महत्वपूर्ण वार्ता आपके साथ में रखी जाएगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का पुनः धन्यवाद, पुनः आभार।